नमस्कार दोस्तों, आपका आर्या आर्ट्स एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एलिफेंटा गुफाएं। चलिए तो आते हैं आज के टॉपिक पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एलिफेंटा जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो कहाँ पर है ये है मुंबई में। किस राज्य में है ये? मुंबई में है। ठीक है, यानी महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। इसको इसका वास्तविक नाम क्या है या इसको पहले किस नाम से जानते थे? तो किस नाम से जानते थे? धारापुरी। इसे किस नाम से जानते थे? धारापुरी से। ये मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया है वहां से लगभग कितने किलोमीटर दूर है? तो वहां से लगभग 12 किलोमीटर। कितने? 12 किलोमीटर समुद्र में एक टापू है। ठीक है, एक टापू है ऐसे, इसके चारों तरफ क्या है? समुद्र है। और ये गेटवे ऑफ इंडिया से नाव द्वारा जाया जाता है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया से नाव द्वारा जाया जाता है। तो 12 किलोमीटर वहां पे एक टापू पे एलिफेंटा की गुफा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसका पूछा जाता है इसका निर्माण काल कब है, निर्माण कब हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है 8वीं शताब्दी में। इसका निर्माण कब हुआ है? 8वीं शताब्दी में। आगे देखते हैं कि वैसे अगर वैसे पूछा जाएगा ना, छठी से सातवीं, सातवीं से आठवीं, तो इसका उस तरह से 5वीं से 8वीं माना जाता है। ठीक है, कुछ कुछ क्योंकि वहां पे 5वीं शताब्दी का भी कुछ मिला है तो 5वीं से 8वीं माना जाएगा पूरा। ठीक है, लेकिन अगर 8वीं शताब्दी इस तरह का ऑप्शन आएगा तो 8वीं शताब्दी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एलिफेंटा गुफा का जो क्षेत्रफल है, मतलब वो कितनी जगह में है? तो कितनी जगह में है पूरा मंदिर? तो वो है 130 फुट वर्गाकार में स्थित है। ठीक है, तो एलिफेंटा का जो एरिया है पूरे मंदिर का वो 130 फुट वर्गाकार है। ठीक है, तो अब देख लिया आपने क्या 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 देख लिया। एलिफेंटा किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र के मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 12 किलोमीटर दूर अरब सागर में है। ठीक है, अरब सागर में एक टापू पर, ये देखिए अरब सागर में एक टापू पर है। एक क्वेश्चन पूछा गया टीजीटी में कि मतलब कि जो एलिफेंटा है वो किससे घिरा है? पर्वतों से, नदियों से, समुद्र से। ठीक है, तो किससे घिरा हुआ है? समुद्र से। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे। हम्म, चलिए अब ये पूछा जाता है कि सबसे पहले एलिफेंटा जो है उसे देखा किसने था? ठीक है, तो किसने देखा था? पुर्तगालियों ने। एलिफेंटा को सबसे पहले किसने देखा था? तो पुर्तगालियों ने देखा, और सबसे पहले इन्होंने हाथी की प्रतिमा देखी। ठीक है, एक हाथी की प्रतिमा देखी, तो इस उसी कारण इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? एलिफेंटा नाम रख दिया। नाम क्या रख दिया? एलिफेंटा। ये हाथी वर्तमान में कहाँ पर है? वो जो हाथी देखा था उन्होंने, हाथी की जो प्रतिमा देखी थी, वो वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में वो मुंबई के वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान, ये एक चिड़ियाघर है। क्या है? एक ये चिड़ियाघर है, यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, इसके परिसर में रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। ये मूर्ति वहां से यहाँ कब लाई गई? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो हाथी की मूर्ति थी वो 1864 में एलिफेंटा से हटाकर कहाँ लाई गई? यहाँ मुंबई लाई गई। ठीक है, क्यों लाई गई? क्योंकि पुर्तगालियों ने उससे क्षति पहुंचाई थी और वो थोड़ी सी टूट गई थी। ठीक है, तो वो क्या हुआ, 1864 में उसे यहाँ ले आए पुरातत्व विभाग के लोग। पुणे के जो विशेषज्ञ थे उन्होंने उसे 1914 में दोबारा जोड़कर ठीक किया और यहाँ पर इसे रख दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जो एलिफेंटा है, ये है क्या? वास्तविक में क्या है ये? तो ये एक शैव मंदिर है और ये शिव को समर्पित है। शिव को समर्पित है, ये पूर्णतः शिव को समर्पित है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर मूर्तियां शिव की ही मिली हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। एलिफेंटा की जो प्रसिद्धि का कारण क्या है? ये क्यों इतना प्रसिद्ध हुआ? तो ये अपनी त्रिमूर्ति के कारण प्रसिद्ध हुआ है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एलिफेंटा किस कला के लिए है? तो ये मूर्ति कला है, यहाँ पे मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मूर्ति कला के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। त्रिमूर्ति क्या है? पत्थर को काट कर बनाई गई एक मूर्ति है जिसमें 3 सिर है। वो जो 3 सिर है उनको माना गया है कि एक ब्रह्मा का है, एक विष्णु का है और एक महेश का है। महेश मतलब शिव का है। ठीक है, तो ये माना गया कि एक ब्रह्मा, विष्णु, महेश का है। इसी में कहा गया है कि एक सृष्टा है, ठीक है, एक पालन करता है और एक संहारक है। यही कहा गया है तीनों को। ठीक है, कि एक सृष्टा है, एक पालन करता है। सृष्टा कौन है? ब्रह्मा, जो मतलब सृष्टि करते हैं। पालन करता है विष्णु, और संहारक किसे माना गया? महेश यानी शिव को। ठीक है, तो ये मतलब कहा गया इसमें तीनों रूपों का
मतलब दृश्य दिखाई देते हैं। ये भी क्वेश्चन आया कि इन तीनों रूपों का सृष्टा, पालनकर्ता, संहारक किसमें दिखाई देता है, तो किसमें? त्रिमूर्ति में। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये जो महेश मूर्ति है या जो त्रिमूर्ति है, इस मूर्ति की प्रशंसा करते हुए प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है कि यदि मैं एलिफेंटा की गुफा ना देखता तो भारत की महान कलाकृति के दर्शन से वंचित रह जाता। इन्होंने इसकी ये तारीफ की है कि अगर मैंने एलिफेंटा गुफा ना देखी होती तो एक मतलब कि भारत की जो महान कलाकृति है उससे मैं वंचित रह जाता, क्योंकि यहाँ की जो मूर्ति कला है वो सच में बहुत अच्छी देखने लायक है। ठीक है, तो ये जो मूर्ति है, ये जो महेश मूर्ति है जिसे त्रिमूर्ति भी कहते हैं, इसकी अब लंबाई और चौड़ाई देखते हैं। ये कैसी है? जैसे कि ऐसे देखते हैं। ठीक है, ये है, एक ये इसका फेस है, एक इस तरफ फेस है और एक इस तरफ फेस है। ठीक है, इस तरह मूर्ति को बना लिया। ठीक है, अब ये जो इसके वो है सिर, ये है 6 फीट के। कितने फीट के? 6 फीट के, जितनी एक इंसान की हाइट होती है 6 फीट के तो यही है। लेकिन जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी हाइट की बात की जाए तो ये है 18 फीट की। कितने फीट की? 18 फीट की। ये पूरी जो इसकी हाइट है वो 18 फीट है, लेकिन जो सिर है वो 6 फीट के है। ठीक है, उसके बाद इसकी ये जो चौड़ाई है, ये जो ऐसे चौड़ाई है, ठीक है, ये कितनी है? 24 फीट है। तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसके जो सामने का मुख है, सामने का जो ये सामने दिख रहा है ये वाला, ये कल्याणकारी शिव का माना गया। ये मुख किसका माना गया? कल्याणकारी शिव का। इसके बाद इसके बाएं, बाएं का जो मुख है, तो बाएं किधर होगा? इस तरफ। बाएं का जो मुख है वो किसका माना गया है? संहारकारी माना गया, क्योंकि वो थोड़ा सा रौद्र रूप में दिख रहा है। ठीक है, और इसके जो दाएं वाला मुख है वो माना गया है नारी का रूप। ठीक है, किसका माना गया है? नारी का रूप, क्योंकि उसमें थोड़ा सौम्यता दिख रही है। चलिए तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये जो एलिफेंटा गुफा है वो किस धर्म से है? किस धर्म के यहाँ पे, मतलब इसके जो अनुयायी थे वो किस धर्म के थे? तो किस धर्म के थे? ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म, या उसमें भी कौन सा धर्म? ब्राह्मण धर्म में भी कई धर्म आते हैं, शैव वैष्णव। तो किसके थे? शैव के, क्योंकि ये शिव के उपासक थे। किसके उपासक थे? शिव के। तो जो शिव के उपासक होते हैं उन्हें कहते हैं शैव। चलिए आगे देखते हैं। पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा में भाव झलकता है। कैसा भाव झलकता है? सौम्यता का। चलिए आगे देखते हैं। एलिफेंटा की जो सबसे सुंदर मूर्ति है वो है शिव और पार्वती का विवाह। इसे कल्याण सुंदरम मूर्ति भी कहते हैं। कल्याण सुंदरम मतलब कल्याण, जो साउथ में कल्याणम जो बोलते हैं विवाह को भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए भी इसका नाम कल्याण सुंदरम मूर्ति रखा गया है। अब इसमें जीवंत दृश्य, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि सच में कोई शादी हो रही है। इसमें दिखाया गया है कि जो इनके पिता हैं पार्वती के, हिमवान, अपनी पुत्री को शिव को सौंपते हुए, मतलब ऐसा उसमें दिखाया जा रहा है कि जो वो है उनका हाथ लेकर के पार्वती जी का शिव को सौंप रहे हैं, और इनकी वाइफ भी वहीं पर खड़ी हुई है, और जो आसपास लोग भी, मतलब पूरा विवाह का ही पूरा दृश्य है उसमें खड़े हुए दिख रहे हैं। तो मतलब ये सबसे सुंदर मूर्ति है एलिफेंटा की। लेकिन जो सबसे प्रसिद्धि मूर्ति है वो है त्रिमूर्ति महेश मूर्ति। चलिए आगे देखते हैं। शिव गंगाधर के रूप में। शिव गंगाधर, गंगाधर मतलब गंगा को सिर पर लिए। ठीक है, ये एक चतुर्भुज शिव के साथ पार्वती भी खड़ी है। ये यहाँ पे क्या है, जो शिव गंगाधर के रूप में मतलब गंगा को अपने ऊपर धारण किए हुए रूप में भी शिव की एक मूर्ति है, जिसमें पास में पार्वती जी खड़ी हैं। दूसरी एक मूर्ति है पार्वती मान मुद्रा में। मान मुद्रा में मतलब क्रोधित है वो, मतलब नाराज दिख रही हैं। तो कैसे दिख रहा है कि वो नाराज है? शायद तो शिव से नाराज होकर उन्होंने अपना मुख दूसरी ओर किए बैठी हैं। ठीक है, तो माना गया है कि वो उनसे नाराज है। उसके बाद एक मूर्ति और मिली है जिसमें अर्धनारीश्वर, उस मूर्ति में आधा पुरुष का अंग है और आधा स्त्री का अंग दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरह की भी मूर्ति एलिफेंटा से मिली है। चलिए अब देखते हैं। शिव द्वारा अंधक राक्षस, ठीक है, शिव द्वारा अंधक राक्षस का श्रृंगार करते हुए भी मूर्ति मिली है। फिर उसके बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट मूर्ति मिली है, शिव तांडव करते हुए नटराज मूर्ति मिली है। लेकिन उसमें जो 8 भुजाएं हैं वो खंडित अवस्था में हैं। ठीक है, जो मूर्ति जब मिली तो वो जो उसकी जो भुजाएं थी वो कैसी हैं? खंडित अवस्था में मिली हैं। फिर क्या मिला है? रावण कैलाश पर्वत उखाड़ते हुए, उसके बाद रावण क्षमा याचना करते हुए। दोनों मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? ये मिली है एलिफेंटा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एक अन्य मूर्ति मिली है, एक अन्य मूर्ति मिली है जिस पर शिव के सिर पर त्रिमुख
स्त्री मतलब शिव का जो सिर है उसके ऊपर 3 स्त्री के मुख बने हैं, तो माना गया है कि शायद ये गंगा, यमुना और सरस्वती का अंकन मतलब बनाया गया है, ठीक है। लकुलेश शिव तपस्या करते हुए, एक जगह पे शिव, लकुलेश शिव को तपस्या करते हुए दिखाया गया है। एक अंधकार मूर्ति है। एलिफेंटा की प्रसिद्धि का कारण कौन है? त्रिमूर्ति है। ये तो आपने पहले देख लिया। चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मा मूर्ति। ब्रह्मा मूर्ति को आनंद, ये जो आनंद कुमार स्वामी है, इन्होंने ही सर्वप्रथम इसके बारे में बात की, इन्होंने ही बताया इसके विषय में। ब्रह्मा के सिर पर जटा, मुख शांत, शरीर पर आभूषण और जनेऊ धारण किए हुए भी एक मूर्ति मिली है, ठीक है, जिन्होंने, जिसे इन्होंने क्या कहा है? ब्रह्मा मूर्ति कहा है। एलिफेंटा की मूर्ति कला, एलिफेंटा की मूर्ति कला के विषय में कहा गया है, किसने कहा? ईवी हेवल ने क्या कहा? इन्होंने कहा है कि जो मूर्ति कला है एलिफेंटा की, उपनिषदों के बुद्धिवाद तथा जो उपनिषद हैं, उपनिषद के बुद्धिवाद तथा उच्च दर्शन को प्रतिबंधित करती है। यहाँ की जो मूर्ति कला में ये मतलब बुद्धिवाद, क्योंकि शायद यहाँ पे 2 बौद्ध धर्म की भी मूर्तियां मिली हैं, ठीक है। तो उपनिषदों के बुद्धिवाद तथा उच्च दर्शन को प्रतिबंधित करती है, ये अलग है, ये उपनिषद का बुद्धिवाद है, ठीक है। उच्च दर्शन को प्रतिबंधित करती यहाँ पर मूर्ति मतलब जो यहाँ की मूर्तियां मिली है वो उपनिषद के जो बुद्धिवाद तथा उच्च दर्शन को प्रतिबंधित करती हुई प्रतीत होती है। ये ईवी हेवल ने अपनी बुक में कहा है, जो भारतीय कला के आदर्श है, इनकी जो बुक है उसमें कहा। लेकिन यहाँ पर 2 बुद्ध की भी मूर्ति मिली है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उनके विषय में वर्णन नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन मिली है। तो ये हमारा एलिफेंटा से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो था। चलिए तो हमारे चैनल पे जितनी भी गुफाएं हैं, ये गुफाओं का लास्ट वीडियो था। जितनी भी गुफाएं हैं सबकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप जा करके मेरे चैनल पर देखिए, फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।